दीदू, क्या हुआ जीनू? हुआ नहीं, होने वाला है। क्या होने वाला है? मेरे प्यार का तंबू उखड़ने वाला है। जीनू, कैसे बात करती है? तेरी भाषा को क्या हो गया है? दीदू, यहाँ मेरी आखिरी आशा बुझने वाली है और आपको भाषा की पड़ी है। मेरे जूजू। क्या हुआ तेरे जूजू को? जूजू उस तीखी मिर्ची को प्रपोज करने वाले हैं। हे जिन लॉर्ड, ये दिन दिखाने के पहले मुझे अपने पास क्यों नहीं बुला लिया? जीनू चुप कर, ऐसी बातें मत कर। अरे ऐसी दुनिया में रहने का क्या फायदा जहाँ प्यार का चूल्हा मैं जला रही हूँ और रोटियां सेक रही है वो स्वीटी पाई। जीनू तू नॉर्मल तरीके से बताएगी क्या? दीदू, नॉर्मल तरीके से कैसे बात करूं जब नॉर्मल बात है ही नहीं। सारी गलती मेरी है। ना मैं अपने जूजू को 100 साल पहले लेके जाती, ना उन्हें परिणीता के त्याग के बारे में पता चलता, ना वो परिणीता से इम्प्रेस होते और ना वो स्वीटी पाई प्यार की बाजी जीतती। दीदू, मैं जूजू से सच में बहुत प्यार करती हूँ। जीनू मैं जानती हूँ, पर इस बात का एहसास तो मैं जूजू को दिलाना है ना। इससे पहले कि वो स्वीटी पाई को प्रपोज करे, हमें इस बात का एहसास उसे दिलाना ही होगा। पर कैसे? सोचने दे। आइडिया? आइडिया क्या? क्या है? क्या चाहिए? डर गए आप? एक्सक्यूज मी, हम इंसान लोग हैं। अचानक हमारे सामने कोई आ जाए ना तो हम लोग डर जाते। ओके? वैसे मैं आपको थैंक यू बोलने आया था बाबूजी। हे भगवान, अब कौन आ गया जिनलैंड से? बाबूजी। मैं? हाँ बाबूजी। वो क्या है ना, आपने मेरी सिमरन यानी मेरी सेनोरिटा यानी मेरी जिनी का बहुत ख्याल रखा है और मैं भी आपसे वादा करता हूँ कि मैं अपनी सिमरन को कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। देखो बॉस, बस बस बाबूजी बस। कल शाम होटल पैलेस में मैं और मेरी सिमरन, वो मेरे सामने, मैं उसके सामने, और मैं उसे प्रपोज करूंगा। और अगर उसने मेरे प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया तो मैं आपसे फिर से वादा करता हूं कि मैं उसके दामन में कोई आंच नहीं आने दूंगा। जब तक है जहां, जब तक है जहां, जब तक है जहां। अरे क्या डेली सोप वालों की तरह एक ही लाइन को 3-3 बार बोलते हो? एक बार नहीं बोल सकते? जब तक है जहां। कल शाम होटल पैलेस में मैं उसे प्रपोज करूंगा। एक मिनट, एक मिनट, क्या कहा तुमने? तुम जीनी को प्रपोज करने वाले हो? हाँ, क्योंकि जैकी की तलाश तो 11 मुल्कों की चीनी को है, लेकिन जैकी के दिल में चीनी को देखकर कुछ कुछ होता है और चीनी के लिए मेरा दिल तो पागल है। और वैसे भी चीनी के मन में तो अभी तक कोई बसा ही नहीं है ना? पता नहीं चीनी ने क्या देख लिया इस फिल्मी टेप रिकॉर्डर में। क्या बोला? कुछ नहीं। हाँ। चीनी, जीनी, जीनी, जीनी। जीजू, वो क्या है ना, सॉरी, आजकल मैं थोड़ी बिजी चल रही हूँ। जब से जैकी वापस आया है ना, तब से बचपन के दिनों का फ्लैशबैक शुरू हो गया है। जीनी। पता है हम कितनी मस्ती करते थे बचपन में। और तो और जूजू, हमने ना एक दूसरे को प्रॉमिस भी किया था कि अगर 3000 साल तक हमें अपना जीवन साथी ना मिले तो हम एक दूसरे से शादी कर लेंगे। और पता है जूजू, चीनी। ये लो, जैकी की बात कर रही हूँ और जैकी ने मुझे बुला लिया। ये जैकी ना जूजू, इससे मेरे बिना एक पल का भी चैन नहीं है। अभी देखती हूँ इसे क्या काम है। आप कुछ कह रहे थे? हाँ जीनी, मैं ये कह रहा था कि चीनी। हाँ जैकी, आ रही हूँ। सॉरी यार जूजू, गुड नाइट, बाय। जीनू। जैकी। कल शाम होटल पैलेस में मैं और मेरी सिमरन, वो मेरे सामने, मैं उसके सामने, और मैं उसे प्रपोज करूंगा। और अगर उसने मेरे प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया तो मैं आपसे फिर से वादा करता हूं
कि मैं उसके दामन में कोई आंच नहीं आने दूंगा। जीनी के लिए मेरा दिल तो पागल है। जीनी, ये सब क्या है? अरे विक्की, अच्छा हुआ तुम आ गए। मैं तो तुम्हें उठाने के लिए जाने वाली थी, पर तुम खुद ही उठ गए। वो सब तो ठीक है, लेकिन ये सब क्या है? ये दाढ़ी वाले चचा कौन है? अरे ये जिनलैंड के प्रीस्ट हैं, तमीज से बात करो। हेलो फादर। हेलो, गॉड ब्लेस यू। पता है कल रात को जैकी ने जीनी को एकदम से प्रपोज कर दिया। बोला कि मुझे अभी शादी करनी है, अभी शादी करनी है, अभी शादी करनी है। पहले तो मैं घबरा गई कि इतनी सारी तैयारियां कैसे करूंगी, पर फिर मैंने जिनलैंड से प्रीस्ट को बुलाया, सारी तैयारियां की। अब चट बंगनी पट ब्याह। What? जीनू शादी करिए? हाँ, कर तो शादी ही रही है। क्यों जीनू? हाँ, मैं शादी कर रही हूँ। हाँ। जूजू, आप एकदम सही टाइम पे आए हो। मैं ना जैकी से शादी कर रही हूँ, तो आपको हमारी शादी में जैकी के बाजू में खड़े होना है, उसका बेस्ट मैन बनके, क्योंकि आप मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, है ना मित्रम? जीनी? थोड़ी देर में हम दोनों शादी कर लेंगे, फिर आप आराम से इस आलीशान बंगले में अकेले रहना। नहीं, अकेले नहीं, स्वीटी पाई के साथ। अरे आप जल्दी शादी कराइए, क्योंकि श्योर माय चाइल्ड, अगर यहाँ पे मौजूद मेंबर में से किसी को भी ऑब्जेक्शन ना हो तो शादी की क्रिया शुरू करें। Hey! हाँ, ऑब्जेक्शन है। हाँ, मुझे ऑब्जेक्शन है, मुझे। क्या? मैं सपना देख रहा था। सपना? इतना भयानक सपना? थैंक गॉड ये सपना ही था। जीनी, 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 ये कहाँ चली गई? जीनी, 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 तुम जीनी हो? नहीं। नहीं ना? तो तुम क्यों आई? मैंने जीनी को बुलाया। जीनी कहाँ है? अब लेकिन बात क्या है? अरे बात क्या ये मत पूछो, पहले मुझे बताओ कि जीनी कहाँ है? अब जीनू तो वो जैकी के साथ गई है। चली गई? कहाँ गई? वो जैकी को शहर घुमाने के लिए गई है। हाँ? ये कहकर तो गई होगी कि वो कब लौटेगी? नहीं तो कुछ भी बताकर नहीं गई, लेकिन जब वो वापस आएगी ना, मैं उसे कह दूंगी कि तुम उसे ढूंढ रहे थे, वो तुमसे आके मिल लेगी। एक मिनट, तुम उसकी दीदू हो ना? कोई शक? शक नहीं, मुझे यकीन है कि वो जिनलैंड का शाहरुख जैकी एक नंबर का गड़बड़ है। और तुम कैसी बहन हो उसकी? बहन हो कि तुम्हें ये नहीं पता कि वो रावण का बच्चा उसे प्रपोज करने वाला है? विक्की खुश हूँ, so happy। सच में जैकी जीनू को प्रपोज करने वाला है। तुम जादुई जलेबी खाओगे? जादुई रसगुल्ला खाओगे? चलो कम से कम कोई तो जीनू को प्रपोज कर रहा है। अब बोलो ना, तुम जादुई रसगुल्ला खाओगे? क्या? मैं मीठा नहीं खाता। ना तो ना सही, वैसे भी मुझे बहुत लेट हो रहा है, मैं जा रही हूँ, बाय। अरे मेरी बात, ये भी चली गई। यार ये क्या हो रहा है?
ये जो कुछ भी हो रहा है लेकिन सही नहीं हो रहा है। ये जूजू, मुझे भी वैसे बाय कहो ना, जैसे आपने उस स्वीटी पाई को कहा। जूजू, मैं आपका बहुत ख्याल रखूंगी, जैसे कि आपकी कार की चाबी जो आप हमेशा भूलते हो। पता नहीं आपने कितने लोगों को कैद करके रखा है। कहाँ? जादुई डिब्बे में। हलवा? मैंने बनाया, खा के बताओ कैसा है। कैसा है जीजू? वाह, बिल्कुल माँ वाले हलवे जैसा है। मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। ओ हेलो, होल्ड अप, वेट अप। ये मेरा बिस्तर है। तो तुम अगर यहाँ सोगी तो मैं कहाँ सोऊंगा? सीनियर सर जी, देखिए हम बार बार आपको गला फाड़ फाड़ के कह रहे हैं, मी इज टेलिंग यू ऑन टॉप ऑफ माय टंग कि जिया जी इज बिग। लो कर लो बात, भूत का नाम लिया और हाजिर हो। एक मिनट जूनियर, ये तूने भूत किसको कहा? देख, अगर तूने जिया को भूत कहा है ना, तो ये बात मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा, और अगर तूने मुझे भूत कहा है तो ये बात जिया बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी, है ना? राहुल, मदीसी बॉय, उस दिन तुम मेरी और जैकी की तो शादी कराने के पीछे ही पड़ गए थे। पर मुझे पता है, मन ही मन में तुम्हारे लड्डू फूट रहे थे कि अगर मेरा मैजिक तुम्हें मिल गया तो तुम्हारे तो मजे हो जाएंगे, है ना? मजा मजा बन जाती है सजा, समझी आप? और वैसे भी हम गंगा घाट के छोरे हैं, मुफ्त का चंदन घिसने में विश्वास नहीं रखते। और हाँ, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, शादी तो क्या हम आपसे आदि भी नहीं करने वाले, ओके? अरे जी हाँ, क्योंकि हमें बाल ब्रह्मचारी, हनुमान जी के पुजारी एंड मीनो लाइक नारी। ओके, कितनी बार आपको बताया है, बारी बारी। बारी बारी। Why you laugh? I love you, जूनियर। आज मुझे कंफर्म हो गया कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो। या, अरे तुमने मुझे जलाने के लिए राहुल के साथ प्यार का नाटक तक कर डाला। मैं जल गया। अरे जस्ट किडिंग। जिया, तुमने जो किया अच्छा किया, भूल जाओ सब कुछ, याद नहीं है अब कुछ। अब तो हम तुम दोनों मिलके ना प्यार के फूल खिलाएंगे, कमल का फूल, गोभी नहीं, गुलाब का फूल, गेंदे का फूल, लिली का फूल है वो। एक काम करो, तुम अकेले फूल उगाओ, हाँ? मैं चलती। शर्मा गई, शर्मीली कहीं की। हाँ, वेला, you damn fool! अरे स्टाइल देख उसका, तुझसे अपने प्यार का इजहार करने का। फूल खिले हैं गुलशन गुलशन। वाह वाह वाह। विकी सर, विकी सर, विकी सर। जी नहीं, विकी सर, मैं हूँ आपका छपड़ी। जीनू मैडम तो अभी तक आई नहीं। तो तू क्यों आया? यही बताने के लिए। बता दिया? हाँ, चल जा। जाता हूँ। ये देखो, अब मैं
आपके लिए गर्मा गर्म पकौड़े तलूंगी और आप खाते जाना। जीनी, तुम यहाँ से जाती हो या नहीं? जूजू, मैंने तो प्यार से बनाया, टेस्ट तो करो। आई सिंपली हेट पकौड़ा। बाय। अरे वाह मेरे झूठे जूजू, चुप चुप के मेरा बनाया हुआ पकौड़ा खा रहे हो। खाओ खाओ और खाओ। आओ मेरे जूजू, आपने मेरे जीवन में भर दिए खुशियों के रंग। अब चाहे जो भी कुछ हो, रहना है मुझे आपके संग। जो लगती है आपको सजा, उसमें आता है मुझको मजा। ये तो है प्यार का वार, जो मैं करूंगी बार बार। कमाल है, अभी तक आई नहीं। ये कहाँ चली गई? चीनू, परेशान मत हो, देखना सब ठीक हो जाएगा। मैं हूं ना। जैकी, आज फैसले की रात है। जूजू उस तीखी मिर्ची को प्रपोज करने वाले। अगर उनके दिल में मेरे लिए कुछ भी है ना, तो वो आज यहाँ जरूर आएंगे। और अगर वो नहीं आए तो मैं समझ जाऊंगी, उनकी जिंदगी से दूर हो जाऊंगी, हमेशा हमेशा के लिए जिनलैंड चली जाऊंगी। चीनू, तुम भी कमाल करती हो। अगर तुम उनसे इतना प्यार करती हो तो फिर उनसे दूर क्यों? तुम एक काम करो, तुम उनके पास जाओ और उनसे बोलो कि वो किसी और के नहीं हो सकते, वो सिर्फ तुम्हारे। जैकी, मैं अपने प्यार को जबरदस्ती नहीं पाना चाहती। अगर मेरी लव की लालटेन जलेगी तो जूजू की खुशी के तेल से। अब देखना ये है कि मेरे लव की लालटेन जलेगी या प्रिया के प्यार का ट्यूबलाइट। एक्सक्यूज मी। यस मैम। मिस्टर विकी नाम के जेंटलमैन जब आएंगे तो उन्हें यहाँ मेरे पास ले आइएगा, समझ गए? जी मैम, बिल्कुल समझ गया। यहाँ पर एक जेंटलमैन आएंगे जिनको विक्की साहब के पास लेके जाना है। आप नहीं समझे, मैं ये कह रही हूँ कि विकी नाम के जेंटलमैन जब यहाँ आएंगे तो उन्हें यहाँ मेरे पास ले आइएगा। हाँ मैम, हाँ मैम, यहाँ पर एक जेंटलमैन आएंगे जिनको मिस्टर विक्की के पास लेके जाना है। आप एक्चुअली मैं आपको ठीक से नहीं समझा रही थी। जी मैम, एक बार फिर से समझा दीजिए। हाँ, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि कोई जेंटलमैन आएंगे तो उन्हें मिस्टर विकी के पास ले जाइएगा, अब समझे? ओके, यहाँ पर मिस्टर विक्की नाम के जेंटलमैन आएंगे जिनको आपके पास लेके आना है। करेक्ट, थैंक यू। ओके मैम। मुझे पूरा अंदाजा है कि स्वीटी पाई ने आज रात मुझे यहाँ क्यों बुलाया है। आखिर वो दिन आ ही गया। मैं भी कोई कम थोड़ी ना हूँ। पूरी की पूरी लंबी लिस्ट बनाई है मैंने शर्तों की। सारी की सारी शर्तें मानेगा तब भी शादी करूंगी उससे। जैकी, 9:15 बज गए, चूचू अभी तक नहीं आए। 8 बजे स्वीटी पाई से मिलने वाले थे। चीनी, उन्होंने हर पोज में उसे प्रपोज किया होगा। मुझे अपना जवाब मिल गया, मैं जा रही हूँ। अरे जिनी, सुनो तो। जिनी, हाँ बैठ। क्या हो क्या रहा है यहाँ पे? जूजू, मैं हाँ तुम बहुत बोल चुकी तुम। अब तुम कुछ नहीं बोलोगी, तुम सिर्फ सुनोगी और मैं बोलूंगा, समझी? कई महीनों से तुम्हारी पक 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 सुनता आ रहा हूं मैं। जीजू चलो शादी करते, जीजू चलो शादी करते। और आज बिना मुझे बताए, बिना मुझसे बात किए तुम किसी और से शादी करनी चली। What is this? हमेशा तुम मुझे कहती रहती हो जीजू तुम्हारे बिना मैं एक पल भी नहीं गुजार सकती हूँ, लेकिन अब आज इस चक्रम के साथ जिंदगी गुजारनी चली हो तुम। जरा शक्ल तो देखो इसकी, ये ताड़ गोले के झाड़ को देखो।
पता नहीं तुमने इसमें क्या देख लिया। इसको देखकर तो मुझे वो शेर याद आया। सब सुनो, अजब है तेरी कुदरत, अजब है तेरा खेल, छछूंदर के सर में चमेली का तेल। नहीं हंसो, क्यों चुप करा रहा है? तेल इसने लगाया लेकिन ठंडक मुझे पहुंच गई। मेरा हो गया। चलो जी, नहीं कोई जरूरत नहीं यहाँ रुकने की। और ओए SRK की 1000वीं कॉपी, जीनी से शादी करने का ख्याल अपने मन से निकाल दो, समझे? चलो जीनी। वाह क्या बात है। हाँ, इसका बोलना भी बनता है। बोलो। मास्टर जी ने कहा शैतानी छोड़ दो, बापू जी ने कहा घर छोड़ दो, एक दोस्त ने कहा जिनलैंड छोड़ दो, और आज तुम मुझे कह रहे हो कि जीनी के साथ शादी करने का ख्याल छोड़ दो। इससे तो अच्छा है कि मैं ये दुनिया ही छोड़ दूं। और कब छोड़ रहा भैया? नहीं मतलब जल्दी छोड़ दे, वैसा भी इस दुनिया में तेरा कोई काम नहीं है, क्योंकि जीनी से तो मैं तुझे शादी हरगिज करने नहीं दूंगा। शादी नहीं करने दूंगा? ऐसे कैसे नहीं करने दोगे हैं? खुद तो इससे शादी करोगे नहीं, और अगर ये किसी और से शादी करे तो मिर्ची लग जाती है। देखा आप लोगों ने, खुद तो रसगुल्ला खा रहे हैं और दूसरों को मीठा खाने से रोक रहे हो। क्या बस क्या रहे हो तुम लोग? इट्स पर्सनल। अपना सूप पियो। क्या कहना क्या चाहता था, खुल के बोलना। तो सुनो, खुद तो किसी और से शादी कर रहे हो और जीनी को मुझसे शादी करने से रोक रहे हो। ओह हेलो पायरेटेड SRK, मैं किससे शादी करने जा रहा था? अच्छा जूजू, आप स्वीटी पाई को प्रपोज नहीं करने जा रहे थे, तो रूफटॉप रेस्टोरेंट में उसकी आरती उतारने जा रहे थे। बोलो, प्रपोज करने वाले थे ना उसे? बोलो। अरे मैं तो प्रपोज, अरे हाँ मैं तो भूल ही गया था। मैं तो, अरे बाप रे, ये मैंने क्या कर दिया? बेबी तो मुझे मार ही डालेगी। उसी का फोन होगा। बेबे हाँ बेबे। देखिए ये क्या तरीका है? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ और तुम गायब हो। बोलो। बेबी मैं, तुम तो कुछ कहो ही मत। अरे अगर तुम्हें आना ही नहीं था तो मुझे क्यों बुलाया? बोलो। बेबी मुझे ना, तुम तो कुछ कहो ही मत। इस रूफटॉप रेस्टोरेंट में मैं पागलों की तरह अकेली बैठी हूँ। बोलो। बोलूं? हाँ बोलो। हाँ बेबी थैंक यू। बेबी दरअसल क्या है ना, वो मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे ऐसा लगा कि पैलेस रेस्टोरेंट में हमें मिलना है, और मैं पैलेस रेस्टोरेंट आ गया, और कमाल की बात है तुम यहाँ मुझे नहीं मिली। तुम कहाँ हो? What? ओह गॉड, मैं सोच भी नहीं सकती कि तुम इतने बड़े बेवकूफ हो विकी। तुम कैसे भूल सकते थे कि हम रूफटॉप रेस्टोरेंट में मिलने वाले हैं? बोलो। बेबी वो मैं, तुम तो कुछ बोलो ही मत। और सुनो, आज के बाद ना तो मुझे फोन करना और ना ही मुझे मिलना। बाय। बेबी आइए 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 मैडम, ये आपसे मिलना चाहते हैं। ये कौन है? मिस्टर विक्की। What? Hello, pretty woman. I'm Vicky Braganza. Shut up! क्या है? हैं? What is this? तुम्हें क्या लगता है दुनिया में तुम एक ही लड़की बची हो जिससे मुझे शादी करनी है? अरे नहीं करता मैं शादी। हट! हट! और एक बात सुनो, हाँ ये बार बार क्या कहती हो तुम? बीच में मत बोलो, तुम तो कुछ बोलो ही मत। अब मैं तुमसे कहता हूँ तुम तो कुछ बोलो ही मत। हाँ? अरे तुम क्या रोकोगी फोन? मैं रखता हूँ फोन, ये देखो। जूजू, स्वीटी पाई ने फोन कब का रख दिया? एक्टिंग मत करो। तो जीनी, क्या फैसला है तुम्हारा? हाँ, मुझसे शादी करोगी या नहीं? एक तरफ तुम्हारे सामने बाजीगर है और दूसरी तरफ ये चालबाज जो कभी नहीं सुधरेगा। तो बोलो, शादी करोगी या नहीं? अगर नहीं तो जल्दी बता दो, क्योंकि शादी तो मैं आज ही करूंगा, या तो तुमसे या फिर उस हसीना से जो जिनलैंड में मेरा इंतजार कर रही है। सोच लो। सोच लिया। अरे जा काके जा, जा अपनी जिंदगी जी ले। जिनी लैंड की सिमरन तेरा इंतजार कर रही है, जा उसे अपनी दुल्हनिया बना ले। झकास। और हाँ, ये ले, उसे पहना दे, क्योंकि अब इसकी हमें कोई जरूरत नहीं। हाँ। अरे सोच क्या रहा है डफर, जाओ उसे जल्दी प्रपोज कर दे, कहीं वो ना कर दे। हाँ। और हाँ एक बात और,
हमारी तरफ से शादी मुबारक। थैंक यू। चले, इसका तो हो गया। क्या ऐसे क्या देख रही हो, सोच क्या रही हो? चलो। ये सोच रही हूँ कि मुझे अपने सारे सवालों का जवाब मिल गया। बिना कहे आपने बहुत कुछ कह दिया। जूजू, मैं कहाँ जाऊंगी? अपने जूजू के साथ ही जाऊंगी ना। आप भूल रहे हो, तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया तेरे साथ साथ होगा। चलो जैकी, बाय। बाय। हाँ, उसको ही पहनाना। थैंक यू। वेलकम सेनोरिटा। और अब वैसे भी राज और सिमरन तो मिल ही गए हैं, तो मेरा क्या काम? तो मैं तो चला। बाय बाय जिनी। बाय। जिनी, एक बात सुनो। एक मिनट। एक बात बताऊं, तुम्हारा जुजू तुमसे बहुत प्यार करता है। थैंक यू। बाय बाय। बाय चालबाज। बाय। बाय। जाते जाते ये भी कह गया, क्या? वही जो सारी दुनिया को पता है कि आपको मुझसे प्यार है। आपका जिया मेरे लिए बेकरार है। तो क्या? शर्मा ना छोड़ डाल, राज दिल का खोल डाल, आजू बाजू मत देख, आई लव यू बोल डाल। जिनी, मैं क्या जूजू मैं एक बात का जवाब दो। अगर आप मुझसे प्यार नहीं करते तो अभी इस वक्त आप इस रेस्टोरेंट में क्या कर रहे हो? आप तो स्वीटी पाई के पास जाने वाले थे ना, उससे प्रपोज करने के लिए। मैं बताती हूँ जूजू, आप यहाँ इसीलिए आए क्योंकि आप नहीं चाहते कि मैं जैकी से शादी करूँ और जैकी की दुल्हनिया बनके उसके साथ वापस जिनलैंड जाऊँ, राइट? तो अच्छे बच्चे की तरह कहो, जीनी, आई लव यू। मुझे तुमसे प्यार है, बोलो। जिनी, मुझे बोलो ना, मुझे बोलो ना। जिनी, मुझे ना हाँ। बहुत जोरों की भूख लगी है। मैं कुछ ऑर्डर करूं? ए वेटर, ये सूप है। थैंक यू दीदू, आपने मेरी सैड कहानी का हैप्पी एंडिंग करवा दिया। ओह, वेलकम जीनू। बस अब तेरी तरह जैकी की लव स्टोरी की भी हैप्पी एंडिंग हो जाए। पता है, ऐसा मैजिक सिखाकर भेजा है ना उसे कि बस लड़की का फादर एकदम इम्प्रेस हो जाएगा। अभी भी? हाँ, नहीं बेबी, नहीं मतलब, अरे मेरी बात तो सुनो। अच्छा, मैं कुछ नहीं बोलता, बस मैं काट दिया। ऐसे घूर के क्या देख रही हो? वाह बेटा, दोनों हाथों में लड्डू। एक तरफ मेरी जीनू को पटाते हो, दूसरी तरफ उस प्रिया को मनाते हो। याद रखना विकी, जो इंसान एक साथ दो नाव पर सवार होता है ना, वो एक ना एक दिन जरूर डूबता है। हाँ, तुम तो यही चाहती हो ना कि मेरी नैया डूब जाए। अच्छा, अरे तुम्हें क्या पता कि मैं कितना परेशान हूँ? मैं ही जानता हूँ कि मैं किस भंवर में फंसा हूँ। भंवर नहीं, भंवरे हो तुम। एक साथ दो फूलों पर मंडरा रहे हो करते हुए। एक्सक्यूज मी, मैं कुछ समझा नहीं, जरा खुल के समझाओ। अभी समझाती। हाँ? ये क्या कर रही हो तुम? ये, ओ जेनी, ये मजा आ रहा है? अरे तुम हंस रही हो? What is this? देखो, कहो तुम्हारी दीदी को मुझे नॉर्मल कर दे, मुझे गुस्सा आ रहा है। दीदू, अब बस भी करो। हुस्न हाजिर है मोहब्बत की सजा पाने को, कोई भंवरा ना बनाओ मेरे दीवाने को। ठीक करो ना जीजू को। दीदू प्लीज, कुछ दीदी नॉर्मल करना जीजू को। अच्छा ओके जीनू। काश मेरे पास भी इनके जैसी कोई जादुई शक्ति होती, मैं भी सबक सिखाता इन दोनों को। कहाँ जा रहे हो? अखबार लेने के लिए। जाऊं या मुझे भंवरा बना के उड़ा दोगी?
आइडिया अच्छा है दीदू। ए! अब आप पैर पे जाओ, पैर पे। डैडी भूख लगी है, क्या खाना बताओ? बोलो, अरे बोलो ना। अच्छा ठीक है, मैं खुद ही खिला दूंगी बाद में तुमको लोग को, ठीक है? मेरी प्यारी टैडी पिया। हेलो। हाय, झुनझुन की तरफ से। हाँ। यहाँ क्या कर रही हो? झुनझुन यहाँ खड़ी है। हाँ, वो तो मुझे भी दिख रहा है। तो पूछा क्यों? नहीं देखो, क्या है बेटा कि तुम यहाँ अकेली क्या कर रही हो? तुम्हारी मम्मी कहाँ है? झुनझुन की मम्मी झुनझुन की डैडी के पास है। और डैडी कहाँ है? डैडी मम्मी के पास है। और दोनों कहाँ है? दोनों एक दूसरे के साथ है। ओह, मतलब तुम खो गई हो? नहीं, झुनझुन नहीं खोई, झुनझुन की मम्मी डैडी खो गए। उफ, आप बड़े लोग भी ना कभी नहीं सोचोगे। कितने सवाल पूछते हो। स्मार्ट गर्ल, हाँ? नाइस अंकल। अच्छा, आई एम विकी। हाय विक्की, अच्छा नाम है, लेकिन आपने तो पूछा ही नहीं झुनझुन का क्या नाम है। अरे ये तो भूल ही गया। झुनझुन, आपका नाम क्या है? अब आपने पूछ ही लिया है तो झुनझुन बता ही देती है। झुनझुन का नाम झुनझुन है। अरे बड़ा प्यारा नाम है, बिल्कुल आप ही की तरह। और आप भी बहुत क्यूट हो, मेरे टेडी बियर जैसे। आज से मैं आपको टेडी बियर बुलाऊंगी। ओके ओके। दीदू, ये नेकलेस देखो ना कितना अच्छा है। जीनू अच्छा लग रहा है तो मंगवा लेना जादू से। अरे ऐसे नहीं दीदू, आप यहाँ पे आके देखो। जीनू उतना तंग करती है ना। देखा ना, मस्त है। देखो। अरे हाँ जीनू, सच में बहुत सुंदर है। अरे ये लो, चेनलैंड का अखबार भी आ गया। अरे जल्दी खोल, जल्दी खोल। क्या खबर छपी है? जिनलैंड उड़नछू गुमशुदा तलाश केंद्र सूचना। एक 10 साल की जिनी जिनलैंड से गायब हो गई है और धरती पे आती देखी गई है, जिसका नाम है झुनझुन। अगर किसी को भी कहीं भी झुनझुन दिखाई दे तो तुरंत हमें संपर्क करें। दीदू, कहीं ये वो झुमझुम तो नहीं? जीनू, जिनलॉर्ड से प्रार्थना कर कि ये वो झुनझुन ना हो, और अगर ये वही झुनझुन है तो ये प्रार्थना कर कि तेरे सामने ना आए, क्योंकि अगर ये वही झुनझुन है और तेरे सामने आ गई तो फिर से तेरा बैंड बजा देगी। मेरी दीदू होके सुबह सुबह आप मुझे डरा रही हो। दीदू, वो अगर यहाँ आ गई तो? चलो ना आसपास जाके देखते हैं। अरे हंस क्या रही हो, चलो ना। अच्छा ठीक है। अच्छा बेटा देखो, जब तक तुम्हारी मम्मी आ नहीं जाती है, एक काम करो, तुम चलो अंदर बैठो। हाँ, आइसक्रीम खाओगे? आइसक्रीम? आइसक्रीम? हाँ। डैडी को आइसक्रीम पसंद है। बहुत। तो ये लो, खा लो। लो ना, अच्छी है। अरे डर क्यों रहे, लो ना, आइसक्रीम में तो है। देखो बच्चा, मैं अपने दिल को बहुत मजबूत करके तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, प्लीज इसका जवाब पॉजिटिव में देना, और अगर हो सके तो ना कह देना तो और भी अच्छा होगा। हाँ? पूछो। तुम जीनीलैंड से नहीं आई हो ना? हाँ, मैं फिनलैंड से आई हूँ। क्यों आई हो? ढूंढते हुए आई हूँ। ढूंढते हुए? जरूर ये मुझे ही ढूंढते हुए आई होगी। जिनलैंड की लकी ड्रॉ में फिर लगता है मैं ही निकल आया हूँ। ये लोग चुन चुन के मुझे ही चुनते हैं, मेरी ऐसी की तैसी करने को। मुंह क्यों बना रहे हो? अच्छा, नहीं नहीं नहीं,
बच्चे दरअसल क्या है ना, मुझे बहुत अफसोस है कि तुम गलत एड्रेस पर आ गई हो। ये वो वाली विक्की का घर नहीं है। वो वाला विक्की है ना, यहाँ से 3-4 गली दूर 400 किलोमीटर दूर रहता है। कौन? वही जिसे तुम ढूंढते हुए आई हो। पर झुनझुन तो अपनी मम्मी डैडी को ढूंढते हुए आई है। चलो, पहली बार कोई जिनलैंड से आया है जो मेरी बैंड बजाने नहीं आया। घबराओ मत बच्चा, तुम्हें घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। हाँ, वैसे मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हारी जीनी लैंड की 2 जीनी ऑलरेडी यहाँ मौजूद है। हाँ, तो तुम अपने आप को बिल्कुल भी अकेला महसूस नहीं करोगी। You'll feel at home, okay? Follow me. तो ज्यादा ही फास्ट है। हेलो, गो गो गो। आजा बच्चा, आजा। अच्छा घर है ना? जिनलैंड वालों के लिए तो बनाया मैंने। सिर्फ बोर्ड लगाने की देरी है। जिनलैंड गेस्ट हाउस। चिन्हई, जिया, पता नहीं दोनों कहाँ रह गए। मैं भी देखता हूँ कहाँ है। हाँ? विकी, विकी, अल्ले 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 अल्ले। ये सुंदर सी क्यूट सी बच्ची कौन है? हाँ, कहाँ से आई है? क्या नाम है आपका? ये बड़े भी ना कभी नहीं सुधरेंगे। इनको कैसे समझाऊं? अगर कोई झुनझुन के साथ बच्चों जैसे बात करे तो उसको बहुत गुस्सा आता है, और झुनझुन को गुस्सा आया तो ओए, 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 ये क्या कर दिया तुमने? अरे मुझे नीचे उतारो प्लीज, मुझे नीचे उतारो। मुझे डर लग रहा है, प्लीज मुझे नीचे उतारो। अरे देखो, हंसो मत, हंसो मत, प्लीज। आई एम सॉरी, प्लीज मुझे नीचे उतारो। ऊपर ही रहो। विक्की, विक्की, अरे मिला। विक्की, विक्की, विक्की नीचे उतारवा भाई, नीचे उतरवा दे। तू ऊपर क्या कर रहा है? हंस मत, मुझे नीचे उतार यार प्लीज। अच्छा सुन, तू ऊपर है तो थोड़े झाले वाले साफ कर ले यार, बहुत गंदा हो गया है। विक्की, ये कोई मजाक का वक्त नहीं है यार। अच्छा, प्लीज मुझे नीचे उतार भाई, प्लीज प्लीज यार प्लीज। झुनझुन माय फ्रेंड, ही इज आल्सो माय फ्रेंड। मेरा दोस्त है, अपनी पार्टी वाला है। उतार दो ना बेचारे को, अच्छा आदमी है। हैप्पी लैंडिंग। माफ कर दो, ये क्या है यार? ये कौन सा नया सॉफ्टवेयर आया मेरे भाई? अरे नहीं भाई, ये जिनलैंड से आई नई मेहमान है, झुनझुन माय फ्रेंड। झुनझुन, हेलो झुनझुन। हाय। टीचर, तो मेरा शक सही था। दीदू, ये वही वाली झुनझुन है। झुनझुन तो एक ही है, और वो मैं। तीनों, लगता है जिन लॉर्ड ने तेरी प्रार्थना नहीं सुनी। अब तो इसे झेल। हाँ, अब वेलू, हाय, ऐसा लग रहा है जैसे कानों में जल तरंग बज गया हो। तुमने मुझे वेलू कहा? हाँ, वो क्या है ना, जीनू और झुनझुन बहुत टाइम बाद मिल रहे हैं, तो इन दोनों को आपस में टाइम स्पेंड करने दो। तुम और मैं ऑफिस चलते हैं। हाँ? अरे ऑफिस क्या, तुम्हारे साथ तो मैं चांद तारों पे भी जा सकता हूँ। बोल के तो देखो। फिलहाल ऑफिस चलते हैं। अच्छा, ठीक है, 1 सेकंड। या, here we go। हाँ तो जीनी, तुम झुनझुन को जानती हो? बहुत अच्छे से, इसे भी और इसकी सारी बदमाशियों को। पता है झुनझुन, समर वेकेशन में जब मैं जादू के क्लासेस लेती थी, तब ये झुनझुन वहाँ पे सीखने आती थी। अच्छा, मतलब ये तुम्हारी स्टूडेंट रह चुकी है? हाँ डैडी भैया, हाँ। जब भी खड़ूस टीचर मेरी क्लास लेती थी ना, तो मुझे बहुत पनिश करती थी। क्या बात कर रही हो? अच्छा, वैसे झुनझुन माय फ्रेंड, अभी घबराने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। मेरे होते हुए तुम्हें कोई पनिश नहीं करेगा, ओके? जूजू, इसे सर पे चढ़ाने की जरूरत नहीं है। ये दिखने में है भोली, चल जाए तो गोली। पता है, ये हमेशा बदमाशी करती थी, इसीलिए मैं इसे पनिशमेंट देती थी। तो हेलो,
तुम खुद क्या कम बदमाशियां करती हो जो दूसरों को पनिश करती फिरती रहती हो? हाँ? अरे मैं मानने को तैयार नहीं हूँ कि बच्ची बदमाशियां करती है। जरा देखो, ये देखो बेचारी भोली भाली को देखो, कितनी मासूम है ये। हाँ हाँ, एक आप मासूम और एक ये मासूम, जम गई जोड़ी। या राइट लेफ्ट। एनीवेज बच्चा, कम से कम मुझे तो बता दो कि आखिर तुमने किया ही क्या ऐसा जिसकी वजह से तुम्हारी ये टीचर अब भी तुम पर भड़की हुई है। देखो झुनझुन, मैं जो तुम्हें सिखा रही हूँ ना, उसे फटाफट याद कर लेना, फिर तुम भी जल्दी फ्री हो जाओगी और मैं भी जल्दी फ्री हो जाऊंगी। ठीक है? ओके, अब मैं लिखती हूँ। अब बताओ झुनझुन, क्या लिखा है? टीचर तो शाक है। शाक? झुनझुन, टीचर ही आपकी तरफ आ रही है। बचाओ! बंद करो ये। ताली मारो वापस। बचाओ! अरे मैं फिसल जाऊंगी, बंद करो। अरे तो इसमें क्या है? अगर ऐसी जादुई शक्ति मेरे पास होती ना तो मैं भी यही करता। सर, हाँ? इस बात पे दे ताली। झुनझुन माय फ्रेंड, अगर ये शक्ति मेरे पास आ जाए ना तो सबसे पहले ना मैं जीनी से ब्रेक डांस करवाऊं। ये जीनी ऐसे डांस क्यों करी है? कहीं तुमने? नहीं, झुनझुन ने कुछ नहीं किया, जो किया डैडी ने किया। मैंने? हाँ। मैंने किया? कैसे? जिसको मैं ताली देती हूँ ना, मेरे अंदर की शक्ति उसमें चली जाती है और उसकी एक विश पूरी हो जाती है। अच्छा, मतलब हमने जो ताली मारी उससे मेरी एक विश पूरी हो गई। हाँ। मतलब मैं इसे नचा सकता हूँ। झुनझुन की बच्ची, जूजू, आप समझ नहीं रहे हो। आप इस छोटी बच्ची को बढ़ावा मत दो, वरना इसे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। डैडी, टीचर को सारी छींक रही है। ऐसा करते हैं, टीचर के नाम स्टॉप छींक लगा देते हैं। अच्छा, नॉट अ बैड आइडिया। इसी बात पे दे दे। जीनी, जीनी, हाँ जीनी, छींक जीनी छींक। আমি কি বলছি, এই যে ভিক্কি बाबू का घाड़ है ना, वो घाड़ नहीं है, हावड़ा रेलवे स्टेशन है मायने। अरे भूतनगर से जो भी आता है वहीं उतरता है। अरे किंतु कोई भी आए, द ग्रेट घोस्टबस्टर चतुर गांगुली की नजर से नहीं बच सकते हैं। तो हमारा डर से ही तो बातें बोलते फिरते हैं कि हम इसके चाचा हैं, ना हम इसके दादी हैं, ना जाने क्या क्या है मायने। एकदम सही कहा आपने गोलगप्पू मौसू। बोलो। पता है, आजकल तो वो नया लड़का भी आया हुआ है। हाय, मेरा नाम जैकी। नाम तो सुनो। नहीं सुना। तू पता नहीं, कल से वो दिखाई नहीं देता, नॉट एट ऑल। अरे हमारे डर से भाग गए होंगे, जोरो रोज को खबर मिल गए होंगे कि चतुर गांगुली की नजर से बचना मुश्किल ही नहीं, ना नमकीन है। नमकीन है ना नमकीन है। हमारा तो किस्मत ही फूट गया है। इधर चुप, इधर। एक तो तुम्हारा जैसा बोका पति मिला, उसके ऊपर एक डॉक्टर मिला था जो तुम्हारा इलाज कर रहा था, उसको भी अपना रंग में रंग के पागल कर दिया। और तुम राहुल अपना मेषामशाई के साथ मिलकर अबोल तबोल बात करता है। आई तो What you talk, दुर्गा मौसी? This is no right. मीज नो पागल, मीज पायलट। और वैसे भी हम ना देखते हैं दाएं, ना देखते हैं बाएं। देसी बॉय, देसी बॉय। ओके,
डोंट अंडर एस्टिमेट जीनियस। आज तुम बोलता है कि तुम्हारा किस्मत फूटे हैं, किंतु एक दिन तुम ही बोलेगा कि तुम्हारा किस्मत का लॉटरी खुल गया है, क्योंकि तुम्हारा शादी हमसे हुआ है। अब ये कप चाय हमारे लिए भी बनाओ। एकदम बसो, हम आप भी लाता है अच्छा बसो बसो। है इतना। ए मजा आया चाय। तीन ठो कुर्सी है, हमारा कुर्सी किधर गया मेरी? इधर ही पिएगा भाई, लेके आओ। बैठ जाओ उधर। जुनजुन माय फ्रेंड, अब सुनो, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। जूजू, इस बच्ची की मदद मत लो, आप पछताओगे। एक्सक्यूज मी, जब दो सेंसिबल फ्रेंड्स आपस में बात कर रहे होते ना तो बीच में नहीं बोलते, ओके? जूजू, डोंट एक्ट स्मार्ट। जिसे आप पानी की टंकी समझ रहे हैं ना, वो असल में पेट्रोल की टंकी है। पता है मुझे। ये देखो मेरे सामने बैठी मासूम सी छोटी सी मिनी पेट्रोल की टंकी, और ये खड़ी है मेरे सामने पूरी की पूरी नौटंकी। तो मुझे बात करने दो, ओके? बात दरअसल क्या है ना झुनझुन, मेरी एक दोस्त है, हाँ, वो मुझसे बहुत नाराज है, तो उसे मनाने के लिए ना मुझे तुम्हारे जादू की हेल्प चाहिए। तो क्या तुम मेरे साथ ऑफिस चलोगी? जूजू, इसे ऑफिस मत ले जाओ, पछताओगे आप। मैंने पूछा तुमसे, बात कर रहे हैं ना आप लोग। झुनझुन, चलोगी मेरे साथ ऑफिस? झुनझुन अपने डैडी के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। देखा? जूजू, आप मेरी बात मानो, आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। ये लड़की शैतानी का सुनामी है, टेंशन की आंधी है और बदमाशी का तूफान है। डैडी बियर, कुछ चलने की बू आ रही है ना? हाँ झुनझुन माय फ्रेंड, मुझे ऐसे लग रहा है किसी का दिल जल रहा है ये देखकर कि जिनीलैंड की भी मेरी कोई फ्रेंड है जो बहुत पावरफुल है और मेरे लिए कुछ भी कर सकती है ना? यो तो इसी बात पे चले ऑफिस। एक काम करते, आज मैं जीनी की हेल्प से नहीं बल्कि तुम्हारी हेल्प से ऑफिस जाऊंगा। हाँ? ओह ऑफ कोर्स, तो इसी बात पे दे ताली। हाय हाय हाय, ताली के बाद जो हाथों में गर्मी हो जाती है ना। कम ऑन माय फ्रेंड, आओ। सुनो, हम दोनों को जल्द से जल्द ऑफिस पहुंचाया जाए। झुनझुन की बच्ची। प्रिया एयरलाइंस। बेटा मैं यहाँ काम करता हूँ, मैं पायलट हूँ। विकी सर। विकी, मुझे तुमसे कुछ बात करनी। सर। विकी, आखिर ये सब हो क्या रहा है? तुम जानते हो कल रात से प्रिया तुमसे इतनी नाराज है, इसकी क्या वजह है? और ये कौन है? वजह? वजह मतलब? प्रिया के नाराज होने की वजह। नाराज होने की? मैं कुछ समझा नहीं। मैं समझाता हूँ, आइए। एक बात बताइए सर। हाँ? इंसान क्या है? इंसान 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 है। गुड, पर मैं वो नहीं पूछ रहा था सर। इंसान क्या होता है? क्या होता है? सर इंसान वो होता है जो दूसरों की मदद करे। इंसान वो होता है जो दूसरों को हेल्प करने के लिए कुछ भी कर जाए सर। करेक्ट सर, आहिस्ते से मेरे पीछे जो लड़की खड़ी है उसकी तरफ देखिए सर। उसके भोले भाले मासूम चेहरे को देखिए सर। उस बेचारी का क्या दोष? किस्मत ने ऐसा खेल खेला उसके साथ सर कि पूछिए मत। बेचारी अपने माँ बाप से बिछड़ गई सर। माय गॉड। लाचार हालत में मुझसे मिली सर। अब आप ही मुझे बताइए सर, अगर आप मेरे जगह होते तो आप क्या करते सर? क्या करते आप सर? क्या आप पहले इसके माँ बाप को ढूंढने के लिए बाहर निकल जाते सर, या फिर आप रूफटॉप रेस्टोरेंट में प्रिया के साथ बैठकर डिनर करते? टेल मी सर, आप भी एक इंसान हैं, इस बात को मत भूलिए और जवाब दीजिए आप मुझे। हाँ विकी, मैं भी एक इंसान हूँ
लेकिन तुमने जो किया बहुत अच्छा किया। मैं जानता था विकी, कोई ना कोई वजह जरूर होगी। एंड यू नो समथिंग, आई एम प्राउड ऑफ यू माय बॉय, आई एम प्राउड ऑफ यू। एक बार हक करो। एक रिक्वेस्ट और सर। यस सर, ये बात आप प्रिया को मत बताइएगा सर। यू नो हर नेचर सर। फिर से नाराज हो जाएंगी सर। मैं किसी भी तरह उसे मना लूंगा सर। ऑफ कोर्स विकी, प्लीज डोंट वरी। थैंक यू सो मच। बाय। चलो, बॉस को तो मना लिया, अब प्रिया को मनाने के लिए एक नई कहानी बनानी पड़ेगी। टेडी पिया, हो गया आपका? हाँ? झुनझुन, दे ताली। आय, शाबाश। अब इस जादू से मैं प्रिया बेबे को मनाऊंगा। अच्छा बच्चा सुनो, मैं जरा जाकर आता हूँ, तुम यही रहना। हाँ, एंड शरारत नहीं। शाबाश। बाय बाय। बाय बाय। बेबे, तुम तो कुछ बोलो ही मत। बेबे, मुझे पता है तुम मुझसे नाराज हो बेबे, लेकिन मैंने कहा ना तुम कुछ मत बोलो, जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। बहुत सही करी हो तुम, बिल्कुल सही करी हो तुम। मैं हूँ इसी लायक। बात क्या, मुझे धक्के मार के इस कमरे से बाहर निकाल दो, सिक्योरिटी गार्ड को बुलाओ, मुझे पिटवा दो, मुझे भला बुरा जो कहना है कहो, मैं हूँ इसी लायक। लेकिन बेबी, सच तो ये है बेबी कि मेरे हाथ बंधे हुए। विकी, तुम तो कुछ बोलो ही मत, जाओ यहाँ से, जस्ट गो। ठीक है बेबी, मैं चला जाऊंगा, लेकिन जाने से पहले मैं तुम्हें एक छोटा सा तोहफा देना चाहता हूँ। कैसा तोहफा? यही मौका है बेटा विक्की, अपनी वन टाइम जादुई पावर यूज कर ले। बेबे, मेरे बेबे के लिए एक प्यारा सा तोहफा। विकी, हाँ। अभी तो तुम्हारे हाथ खाली थे, तो ये गुलाब कहाँ से आया? हाँ बेबी, दरअसल ये ट्रिक सीखने के लिए तो कल पूरा वक्त लग गया। हाँ, मैं दरअसल ये सोच रहा था कि अगर मैं ये जादुई गुलाब अपनी बेबी को पेश करूंगा या फिर फूलों की बारिश मेरी बेबी पर होगी तो मेरी बेबी कितनी खुश होगी, खिलखिलाएगी, मुस्कुराएगी। सच कहता हूँ बेबी, जब भी तुम खिलखिलाती हो ना तो दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की लगती हो। इसी तरह खिलखिलाती रहो। हाँ 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 हाँ। बस बेबी, यही जादू सीखने में कल वक्त निकल गया और मैं आ नहीं पाया। स्वीटी पाई, बेबे, ऐसी बात थी तो पहले क्यों नहीं बताया? पहले बताता तो सरप्राइज कैसे देता, है ना? आज तुम इस गुलाब से खुश रहो, कल मैं फूलों की बारिश भी कर दूंगा। फूलों की बारिश? यार, हाउ कूल! चलिए सीखो स्वीटी पाई। बस यूं गया और यूं आया। ओके, गो। बोल तो दिया, फूलों की बारिश आएगी कहाँ से? झुनझुन है ना? हेलो। अले 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 अले। कुची। ओ खुदाई जी, इतनी प्यारी छोटी बच्ची किधर से आई? कुची बेबी, चॉकलेट खाओगी? बड़े भी ना कभी नहीं सुधरेंगे। इनको कैसे समझाओ कि झुनझुन को अलग अलग करके बात करने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं है, और जब झुनझुन को गुस्सा आता है तो